धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर 15 मिनट तक नंगा नाच हुआ। कपड़े उतरवाकर देखे गए कि क्या वो मुस्लिम हैं कि नहीं है। जी जी। और उसके बाद उनको गोली मारी गई। हमें इजराइल से सीख लेना चाहिए। इजराइल में इजराइल और हमास का जो द्वंद्व था उसका अंत आफ्टर ऑल इजराइल ने किया। उनके जितने भी लोग मारे गए उससे 20 गुना ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा। और हमें भी यही करना चाहिए। हमें ऐसी मानसिकता की जरूरत नहीं है कि लोग रहते इस धरती पर हैं और गाते दूसरे देश की हैं, खुशियां दूसरे देश पर प्रकट करते हैं। कहा है कि हमें बाहर निकलना चाहिए हमारी सरकार को और सीमाओं के उस पार जाना चाहिए। और जो भी हम तो कहते हैं अड्डों की अब कोई जरूरत नहीं है। पहले तो पीओके को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। काहे कि पाकिस्तान में सारी गतिविधियां जो हो रही हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही हैं। हमें पीओके पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए और उसके बाद फिर पाकिस्तान से हमें बदला लेना चाहिए। और एकदम इजराइल की स्टाइल में हमें इजराइल से सीख लेनी होगी। हमें किसी की चिंता नहीं करनी। हमारे देश में अभी मैंने देखा कि हमास और इजराइल की घटना पर या हमारे यहाँ एक कानून आया वक्फ बोर्ड, उसमें पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। हृदय विदारक घटना जो घटी है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद अधिवक्ताओं में भी अयोध्या कचहरी में आक्रोश है। सिर्फ क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? पहलगाम के पास एक पर्यटक स्थल पर जो घटना हुई है वो अपने आप में निंदनीय है। और ऐसी हृदय विदारक घटना मन को अशांत करने वाली और आम लोगों में बड़ा रोष है। आज जो भी देखा जा रहा है तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाले लोगों का आज मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा। 27 लोगों की मौत होती है। धर्म पूछ कर जो है धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर 15 मिनट तक नंगा नाच हुआ। कपड़े उतरवाकर देखे गए कि क्या वो मुस्लिम हैं कि नहीं है। जी जी। और उसके बाद उनको गोली मारी गई। ये अपने आप में इस देश को किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? जिम्मेदार तो मानसिकता है। वो मानसिकता है कि जो सरकार उसको खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार का फेलियर भी है कि ऐसी मानसिकताएं कश्मीर से नहीं खत्म हो रही हैं। 370 खत्म हुआ, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद नई सरकारें आई, लेकिन उसके बाद भी अभी कश्मीर में रोज बरोज ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं जो अपने आप में बहुत दुखद और मन को बहुत ही अशांत कर देती हैं। जहाँ तक हमें इजराइल से सीख लेना चाहिए। इजराइल में इजराइल और हमास का जो द्वंद्व था उसका अंत आफ्टर ऑल इजराइल ने किया। उनके जितने भी लोग मारे गए उससे 20 गुना ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा। और हमें भी यही करना चाहिए। आज एक मौका है सरकार के पास, अवसर भी है कि आम जनता में विश्वास की भावना जगे, बने और लोग इस देश में रह सकें। हमें ऐसी मानसिकता की जरूरत नहीं है कि लोग रहते इस धरती पर हैं और गाते दूसरे देश की हैं, खुशियां दूसरे देश पर प्रकट करते हैं। हमने देखा है इसी घटना के बाद सारे लोग चुप होकर बैठे हुए, साइलेंट, मूक हैं। कुछ आम जनता भी मूक है क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही। इसको सिर्फ सरकार से उम्मीद है। अगर हम तो सिर्फ जगह पर जा सकते हैं, दुख प्रकट कर सकते हैं, रोष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। ये मौका है कि हमें बाहर निकलना चाहिए हमारी सरकार को और सीमाओं के उस पार जाना चाहिए। और जो भी हम तो कहते हैं अड्डों की अब कोई जरूरत नहीं है। पहले तो पीओके को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। काहे कि पाकिस्तान में सारी गतिविधियां जो हो रही हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही हैं। हमें पीओके पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए और उसके बाद फिर पाकिस्तान से हमें बदला लेना चाहिए। और एकदम इजराइल की स्टाइल में हमें इजराइल से सीख लेनी होगी। हमें किसी की चिंता नहीं करनी। हमारे देश में अभी मैंने देखा कि हमास और इजराइल की घटना पर या हमारे यहाँ एक कानून आया वक्फ बोर्ड, उसमें पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। दुर्भाग्य यहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है। बाहर से क्या निपटेंगे? और हमारी आबादी 1 करोड़ की है। जी जी। हमारी आबादी 100 करोड़ की है। हम कोई बदला ले पाने की स्थिति में नहीं है। हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के चक्कर में फंस गए हैं। हमारी मानसिकता, हम सहने की मानसिकता हो रही। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। सरकार से उम्मीद करते हैं कि शीघ्र कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आम लोगों की भावनाएं शांत हो और लोग ये समझे कि नहीं सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया। मेरी सद्भावना परिवारजनों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्माओं की शांति दे और उनके परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता दे। और सरकार से सिर्फ एक मांग है कि इस समस्त घटनाक्रम का एक बदला
अवश्य आना चाहिए और वो सार्थक होगी जो लोगों के मन को शांत कर सके। हम लोग तो जो सरकार बलिदान हमारा लेना चाहे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर इजराइल की नागरिकों की तरह हमें लड़ना भी पड़ेगा तो हम लड़ने को तैयार हैं। धन्यवाद।